हेलो फ्रेंड्स। आज द हंस इंडिया के ओमेनिया चैप्टर में आज एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ निकला है। व्हेन सेपरेशन इज नॉट द एंड। आजकल का मॉडर्न ज़माने में बहुत सारे सेपरेशन हो रहे हैं। वैसे कुछ दिन पहले सानिया नेहवाल एंड पारुपल्ली कश्यप, जो दोनों स्पोर्ट्स पर्सनालिटी है, उनका सेपरेशन जो है न्यूज़ में आया था। रिसेंटली इन जुलाई में दोनों का सेपरेशन का एक इंटरनेट सेंसेशन न्यूज़ हुआ था। तो उसमें सानिया नेहवाल ने अनाउंस किया था कि शी विल बी सेपरेटेड फ्रॉम हर हस्बैंड पारुपल्ली कश्यप। बट कुछ दिन के बाद देखा गया कि उनका एक पिक्चर, दोनों का साथ में एक पिक्चर ऑनलाइन में आया, हिंटिंग एट ए रिकॉन्सिलिएशन। सो इससे पता चलता है कि उन दोनों का फिर रिकॉन्सिलिएशन हो गया है। उसका मतलब आपस में अंडरस्टैंडिंग हो गया है। इससे पता चलता है कि आजकल का मॉडर्न ज़माने में रिलेशनशिप कितना जल्दी सेपरेट होता है और कितना जल्दी भी रिकन्सिलिएट हो जाता है कि आपस में अंडरस्टैंडिंग भी कर लेते हैं। तो ये क्यों हो रहा है, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स जो है समराइज किया हुआ है। तो जो पॉइंट्स है इसमें मेंशन किया हुआ है कि आजकल के मॉडर्न ज़माने में अर्बन इंडिया में बहुत सारे फैक्टर है जो कि सेपरेट होने के लिए मजबूर कर देता है दोनों हस्बैंड वाइफ को। दे आर लाइक चेंजिंग प्रायोरिटीज़। लाइफ का जो प्रायोरिटीज़ है, गोल है या एम है, जो भी है, अगर दोनों में प्रायोरिटी चेंज हो जाता है तो और एक फैक्टर है। कैरियर शिफ्ट्स, फॉर एग्जांपल किसी ने कैरियर स्पोर्ट्स में था तो दूसरे कैरियर अडॉप्ट कर लिया, या कोई और कुछ कैरियर किसका था, प्रोफेशनल लाइक जॉब में था तो वो चेंज करके बिजनेस में आ गया। तो इसी तरह डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरियर शिफ्ट्स आर देयर। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न फॉर द सेपरेशन। उसके बाद इमोशनल नीड्स को भी प्रायोरिटी दिया हुआ है। जैसे कि इमोशनल नीड हस्बैंड वाइफ दोनों पार्टनर का होता है। कोई एक अच्छा तरह इमोशनल नीड को फुलफिल नहीं कर पाता है दूसरे पार्टनर का, तो भी सेपरेशन की ज़रूरत हो जाती है। एंड उसके बाद पर्सनल ग्रोथ भी लिखा हुआ है। अगर कोई हस्बैंड या वाइफ अपने ग्रोथ में थोड़ा स्लो है या डाउनवर्ड्स जा रहे हैं तो वो भी इफेक्ट करता है हस्बैंड वाइफ सेपरेशन का। बट ये जो भी है, ये सब तभी इफेक्ट करता है अगर हस्बैंड वाइफ दोनों अपने रिलेशनशिप में कमिटेड नहीं है। अगर आपने रिलेशनशिप में हस्बैंड वाइफ दोनों दे आर कमिटेड, तो ये रिलेशनशिप कभी भी सेपरेट नहीं होगा। अगर होगा भी तो कुछ टाइमिंग के लिए होगा, जो कि पर्सनल लेवल पे बोथ हस्बैंड वाइफ
may not be mature enough to think or to decide what they did and what they are doing. फॉर एग्जाम्पल ये सेपरेट होने के बाद कैसे उनका लाइफ में इफेक्ट पड़ेगा, कैसे बच्चों के लाइफ में इफेक्ट पड़ेगा, ये कैसे ओवरऑल उनके लाइफ में इफेक्ट पड़ेगा, अगर वो सेपरेट होने से पहले सोच लें, एक बार एनालाइज कर लें, एक बार उसकी सेपरेशन होने का स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स ये सब एनालाइज कर लें, तो वो कभी भी इमीडिएट सेपरेशन की डिसीजन नहीं लेंगे, जो कि कुछ बचपन से अगर वो लोग डिसीजन ले भी लेते हैं तो 2-4 महीने के बाद वो अगेन दे आर मैच्योर एनफ टू रीथिंक एंड कम बैक टू देयर ओन रिलेशनशिप अगेन। तो ऐसे आजकल बहुत हो रहा है। सो ये ज़माना भी ट्रांसफॉर्मेशन देख रही है, जैसे कि पहले वो लोग जुलाई में डिसीजन लिया कि सेपरेट हो जाएंगे, फिर बाद में ये देखने के लिए मिला कि दोनों का एक साथ में फ़ोटो, दोनों कहीं घूम रहे हैं या कुछ कहीं दे फाउंड टुगेदर, सो दैट मीन्स दे हैव म्यूचुअली come back to each other and they cancelled their decision to be separated. Nowadays, modern relationships are no longer held together by the assumption that compatibility remains static throughout the life. इसका मतलब मॉडर्न रिलेशनशिप में ये ग्रांटेड लेके नहीं चलना चाहिए कि इमोशनल कंपैटिबिलिटी जो है वो स्टैंड स्टिल रहेगा थ्रू आउट लाइफ। एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग करेंगे और एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, ये बहुत सारे फैक्टर के लिए ये चेंज हो जाता है। सो इट रिमेन्स डिस्टर्ब्ड, सो दैट्स व्हाई ऑल द प्रॉब्लम कम्स। नाउ देयर इज नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाई मॉडर्न कपल्स आर टर्निंग टुवर्ड्स open conversations and open relationships. Although इंडिया में मोनोगेमी डोमिनेट करता है रिलेशनशिप स्ट्रक्चर में, बट अंडर द लाइन देयर इज ऑलवेज bigamy and multigamy remains. How that age you see आजकल लोगों में ज़्यादा इमोशनल, इंटेलेक्चुअल एंड फिजिकल नीड्स आर फ्लक्चुएटिंग, आई कैनॉट ऑलवेज मेट बाय द वन पर्सन। जैसे कि एक हस्बैंड अकेला वाइफ का इमोशनल, इंटेलेक्चुअल एंड फिजिकल नीड्स फुलफिल नहीं कर सकता है, और दूसरा भी चाहिए उसको कोई। तो आजकल बहुत सारे डेटिंग ऐप भी निकला है एंड बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म भी निकला है वेयर पीपल कैन एंगेज and look for their emotional and physical needs. ये कॉन्सेप्ट को नॉन मोनोगेमी और ओपन रिलेशनशिप बोला जाता है, जो कि ये बहुत
इजीली प्रैक्टिस होता है यंगर एजुकेटेड एंड अर्बन कपल में. इट्स नो लॉन्गर अ टाबू. तो पहले जैसे ये ओपन रिलेशनशिप एक बुरी नज़र से देखा जाता था, आजकल ये बहुत एक्सेप्टेड है अर्बन कपल्स में. एक्रॉस अर्बन इंडिया जो कपल्स हैं वो आजकल ज़्यादा सेल्फ अवेयर हो रहे हैं अबाउट देयर इमोशनल, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स. तो इसके चलते हुए वो लोग नॉट प्रिटेंडिंग दैट एक पर्सन ही फुलफिल कर सकता है उनका ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ देयर लिव्स. सो आइदर वो हस्बैंड हो या वाइफ हो. सो फॉर दैट they are looking for different emotional and physical and psychological needs from other aspects in the society. So it is not the breakdown of marriage. इससे मैरिज टूट नहीं जाएगा, but they think that it is communication. It is better communication over separation. सो अपना जो इमोशनल नीड्स है उसको सप्रेस करके रखने से बेटर है कि वो कम्युनिकेशन करे और किसी के साथ, फॉर बेटर सोशल परफॉर्मेंस. बट वन कंपोनेंट इज देयर, इट शुड बी डन ऑनेस्टली विदाउट एनी सीक्रेट एजेंडा. और एक कंपोनेंट है जो कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. ये जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आजकल बढ़ गई है एमंग कपल्स और एमंग पार्टनर्स, यू कैन से. ये जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इंडिविजुअल के अंदर आजकल के सोसाइटी में ज़्यादा है, तो इसके चलते हुए बहुत सारे फैक्टर जो है वो अपने आप ट्राई करते हैं सॉल्व करने के लिए. पहले जो है जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कपल्स में आइदर मोस्टली हस्बैंड वाज वर्किंग एंड वाइफ वाज डिपेंडेंट फाइनेंशियली. सो एक इकोनॉमिक डिपेंडेंस रहता था. बट आजकल के ज़माने में जब बोथ द कपल्स आर वर्किंग, बोथ हस्बैंड वाइफ्स आर वर्किंग, वहाँ पे फाइनेंशियल डिपेंडेंस की ज़रूरत नहीं है. सो बोथ आर नाउ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. ये देखा गया है मॉडर्न ज़माने में, अगर दोनों पार्टनर स्टैंड कर रहे हैं इक्वल फाइनेंशियल फुटिंग में, फॉर एग्जांपल दोनों का फाइनेंशियल स्टेटस सेम है, सपोज दोनों जॉब कर रहे हैं, दोनों का फाइनेंशियल स्टेटस सेम है, तो रिलेशनशिप में ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है, फाइनेंशियल प्रेशर. तो इट इज़ ज़्यादा म्यूचुअल रेस्पेक्ट एंड नेगोशिएशन एंड इमोशनल क्लैरिटी से चलता है. अभी एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जो कि इमोशनल नीड्स. इमोशनल नीड्स को ओवरलुक किया नहीं जा सकता है. इसके चलते हुए बहुत सारे एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप आता है लाइफ में. तो ये एक बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन है
जो कि मॉडर्न रिलेशनशिप में प्रायोरिटाइजेशन ऑफ इमोशनल नीड्स। तो इसमें देखा जाता है कि कपल्स एक दूसरे का इमोशनल नीड को आइडेंटिफाई करके उसी हिसाब से एक दूसरे के लिए सपोर्टिव इमोशनल बिहेवियर दिखाना चाहिए। पहले मैरिजेस ऐसे था कि विथ लिमिटेड कम्युनिकेशन, थोड़ा कम्युनिकेशन में भी मैरिज चलता था, लेकिन आजकल वो थोड़े थोड़े कम्युनिकेशन में नहीं चलेगा, क्योंकि ज़माना मॉडर्न हो चुका है। हस्बैंड वाइफ को पूरा इमोशनली हमेशा एक्टिव रहना पड़ेगा अपना लाइफ स्टेबल रखने के लिए, नहीं तो और कोई भी एंट्री मार सकता है। पहले ज़माने में कन्वर्सेशन उतना इम्पोर्टेंट नहीं था हस्बैंड वाइफ के बीच में, क्योंकि जॉइंट फैमिली में रहते थे तो सारे टाइम बिजी रहते थे। तो आजकल मॉडर्न ज़माने में फीलिंग लोनलीनेस विद इन मैरिज इज मोर फ्रिक्वेंटली अपीयर्स, ज़्यादा दिखाई देता है। एंड उसके चलते हुए इंटीमेसी ऑल्सो कम हो जाता है एंड मिसमैच्ड एक्सपेक्टेशन भी रहता है बोथ पार्टनर की। तो उसके चलते हुए नाउ दीज फैक्टर्स आर ओपनली एड्रेस्ड फॉर द सेपरेशन और फॉर द कीपिंग मैरिज intact. The willingness to discuss emotional discomfort has not weakened marriage as an institution, लेकिन it had made it more human, more adaptable and more honest. तो इसका मतलब यह है कि फ्रैंकली डिस्कशन करना अपना इमोशनल नीड्स, इमोशनल डिस्कम्फर्ट दोनों पार्टनर के बीच में, वो बेटर रहेगा रेदर देन नॉट डिस्कसिंग, और अदर मैरिज को स्ट्रेंथन करेगा बिना वीक करे। Now the next point is reconciliation, reflection and freedom to rebuild. अब दोनों पार्टनर सानिया नेहवाल एंड पारुपल्ली कश्यप, वो लोग कुछ टाइम के लिए अलग रहे। दैट अलग रहने के बाद वो दोनों अपने ऊपर रिफ्लेक्ट किए और स्टार्टेड वैल्यूइंग ईच अदर, एंड व्हेन दे स्टार्टेड वैल्यूइंग ईच अदर they return back, and that return back was not due to fear or due to any pressure but by understanding. वो आपस में समझ गए कि हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, हम एक दूसरे को वैल्यू देकर रहना पड़ेगा, ये समझ के दे बिकम टुगेदर अगेन। ये दोनों का जर्नी जो है अर्बन कपल के लिए एक मिरर जैसा है। तो उसका मतलब हर सेपरेटेड अर्बन कपल इन इंडिया, दे शुड इंट्रोस्पेक्ट और रिफ्लेक्ट each other and think about their relationship and try to come back again. ऐसा करने के लिए बहुत सारे फैक्टर है। ऐसे अपने आप खुद, इफ़ दे आर मैच्योर दे कैन डू इट बाय देमसेल्व्स, इफ दे कैनॉट डू बाय देमसेल्व्स
they can take help of any therapy, psychological therapy or clinical therapy or any. There are many experts who are giving therapies, and also some people they can redefine their boundaries. Like if they are coming back again, so they will redefine their boundaries that मेरा को ये चाहिए तो इसको रेस्पेक्ट करना पड़ेगा, कि इसको मेरे को ये नहीं चाहिए, ऐसे अपना बाउंड्रीज रीडिफाइन करना पड़ेगा. एंड सम चूज ओपन रिलेशनशिप्स. कुछ लोग ओपन रिलेशनशिप रखना भी पसंद करते हैं. एंड अदर सिंपली वर्क ऑन रीडिस्कवरिंग ईच अदर विथ ए रिन्यूड सेंस ऑफ एम्पैथी. तो बाकी जो लोग हैं वो लोग अपने आप को रीडिस्कवर करते हैं. तो हमारा कमियां कहाँ रह गई है, हमारा और क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेसेस है, उसको निकाल के हम लोग कैसे आपस में मिलजुल के रह सकते हैं. सेंस ऑफ एम्पैथी भी दोनों दिखाते हैं, दोनों के प्रति. Now the concluding point is, आजकल इंडियन रिलेशनशिप में एक नया ब्लूप्रिंट आया है. फॉर दैट लव, द लैंडस्केप ऑफ लव, द बाउंड्रीज ऑफ लव इज अंडरगोइंग ए कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन. वो पहले जैसा लव था आजकल नहीं है. आजकल ऐसा लव है कि पीपल आर मोर विलिंग टू स्पीक अप, more open to unconventional arrangements, and more honest about what they truly feel. तो उनका इमोशनल कंपैटिबिलिटी, पर्सनल ऑटोनॉमी एंड मेंटल हेल्थ आर नाउ शेप द फाउंडेशन ऑफ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप. सो ये दोनों का इमोशनल कंपैटिबिलिटी कैसा है, पर्सनल ऑटोनॉमी कैसा है, एंड मेंटल हेल्थ, दोनों का मेंटल हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप में. और कोई किसी का एक मेंटली वीक होगा, हस्बैंड या वाइफ कोई मेंटली वीक होगा तो फिर डिफ़िकल्ट है. ये जो स्टोरी है सानिया नेहवाल एंड काश्यप का, ये पब्लिक कन्वर्सेशन हुआ है, बहुत सारे पब्लिक, क्योंकि जुलाई में इनका सेपरेशन का न्यूज़ आया था. अभी कुछ महीना बाद वो लोग आपस में फिर जुड़ गए हैं. तो आज ये जो एक देहांस इंडिया में ओमेनिया कंपोनेंट में एक उनका एनालिसिस निकला है, इट इज़ ट्रूली ए बेकॉन फॉर द इंडियन मैरिज एंड रिलेशनशिप and modern relationship or urban relationship mostly. So it is reminded, हम लोगों को ये अवेयर करता है, रिमाइंड करता है कि जो मॉडर्न रिलेशनशिप है आर नॉट अबाउट एंड्योरिंग साइलेंटली, चुपचाप बैठने से कुछ नहीं होगा, बट इवॉल्विंग कॉन्शियसली एंड समटाइम्स टेकिंग ए पॉज. कभी एक ब्रेक लेता है, एंड इज नॉट द एंड. It's not the end. It is the beginning of understanding what love truly requires. तो इससे हमारा ये कहना है कि जो लोग अभी सेपरेट होना चाहते हैं, बस सेपरेट हो गए हैं, they should reconsider their relationship after a analysis or after a new start. even though किसी का हेल्प लेकर हो या कोई थेरेपी का हेल्प लेकर हो या कोई काउंसलिंग का हेल्प लेकर हो या खुद इनिशिएटिव लेकर हो, वो लोग नए तरीके से बिगिन करना चाहिए, खुद अपने आप को अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए, और एक बार
अपना रिलेशनशिप को रीसेप करने के लिए ट्राई करना चाहिए। थैंक यू।